हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में टोटल 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने 1 to 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। उस वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, तो जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन 5 दिया है आपको, if tan theta is equal to 1 then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। ठीक है, तो अपने को दिया है tan theta is equal to 1। ठीक है, तो अभी अपने को यहाँ से ना थीटा पता करना है कि tan में कौन सा थीटा यानी कि कौन सा एंगल जो होता है वो 1 होता है। तो अपने को पता है कि tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ओके, मतलब कि जो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अभी सेम टू सेम अभी थीटा का वैल्यू अपने को मिल गया। थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 45 आएगा, यहाँ कॉस 45 आएगा, सेक 45 आएगा और कॉसेक 45 आएगा। अभी साइन थीटा क्या आएगा, साइन 45। ठीक है, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 साइन 45 होता है। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वीडियो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम लोगों ने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बाय हार्ट करना है, कैसे उसको जनरेट करना है, वो हम लोगों ने देखा है। तो उस वीडियो लेक्चर का भी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, और ऊपर आई बटन में भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। उस तरह से कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 भी 1/√2 होता है। उसके बाद सेक थीटा यानी कि सेक 45 जो होगा वो सिर्फ √2 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा था कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा कितना है, 1/√2। तो 1/√2, तो न्यूमरेटर में जाकर तो हो जाएगा √2। ऐसा आप बाय हार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपको जो मैं बोला कि टेबल जाकर के देख लीजिए, वो टेबल कैसे जनरेट करना है उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद होता है कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 45, वो भी आपका √2 होता है। सिमिलरली जैसे कि साइन 45 1/√2 है, तो 1/1/√2 यही सेम टू सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आपका 1/√2 आएगा। तो अपने को पूरा मिल गया सभी का वैल्यू। अब ये पूरा वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो नीचे का मैं यहाँ से यहाँ तक का इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अपना कितना मिला है, 1/√2 साइन और कॉस का, और इसका √2 और इसका √2 मिला है। क्या होगा है, इसका साइन थीटा का अपने को मिला था, एक बार ऐसा लिख देते हैं, साइन 45 कॉस 45 डिवाइड बाय सेक 45 कॉसेक 45। अभी साइन 45 मिला था अपने को 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 मिला था, सेक 45 मिला था √2 और कॉसेक 45 भी मिला था √2। अभी देखिए न्यूमरेटर में 1/√2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का भी प्लस हो जाएगा। सेपरेटली सॉल्व कर दिखाता हूँ आपको, 1/√2 √2 डिनोमिनेटर में सेम है, तो √2 आ गया, उधर 1 + 1 यानी कि 2 डिवाइड बाय √2 आ गया आंसर। ठीक है, इसका आ गया आपका 2 डिवाइड बाय √2 और इसका √2 हो गया आपका 2√2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2 डिवाइड बाय √2 हो गया और डिनोमिनेटर में 2√2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में इसका, तो उसका 1 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को जो 2/√2 है, ये अभी यहाँ पे डिवाइड है, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, इजी। तो 2 और 2 कैंसल, नीचे क्या बचा, 1/√2 इंटू √2। तो 1/√2 इंटू √2 क्या होता है, 2। तो ये आपका आंसर आ गया इसका
ये पूरा जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखते हैं 6 क्वेश्चन को। 6 में टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग आज 4 क्वेश्चन करेंगे और बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 6 के फर्स्ट से। तो क्वेश्चन 6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि LHS और RHS आपको प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपने को प्रूफ करना है। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो ये हुआ LHS इज इक्वल टू हुआ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि जब भी साइन कॉस जो कुछ भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा, अगर वो साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है, मतलब नॉन साइन कॉस के फॉर्म में, तो उसको हमेशा साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला फर्स्ट स्टेप आपका वही है कि अगर वो LHS वाला टर्म अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं, यानी कि साइन या तो कॉस, वो दोनों के फॉर्म में अगर नहीं है तो उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ से अपने को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर ऐसा दिया तो क्या कर सकते हैं हम लोग। नॉर्मल जनरली मैथमेटिक्स में ये क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा टर्म आता है तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ले लिया मैंने। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद बीच में प्लस है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा। ठीक है, आपको बहुत ही बेसिक फार्मूला जो कि जिंदगी भर बाय हार्ट होने वाला फार्मूला आपको पता है क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि न्यूमरेटर आपका 1 हो गया और डिनोमिनेटर एज इट इज है। ये कैसे 1 आया वो आपको रीज़न देना है। एग्जाम में बिल्कुल भी रीज़न देना भूलिएगा नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अभी देखिए 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ भी रीज़न आपको देना जरूरी है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। ठीक है, ये जो कि अपने को रिक्वायरमेंट था RHS का। तो आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आपको वापस से क्वेश्चन लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको वापस से कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ क्या आएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया सवाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है। आपको अगर LHS का साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी है तो जस्ट अपने नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में हम लोग अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे हम लोग ने रिजल्ट लेकर आया है। और इसमें से 2 ही फॉर्मूला अपना यूज हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और कुछ यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन 6 का सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपने को प्रूफ करना है। LHS में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू दिया है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए। 3 मेन फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सेक थीटा को अगर कन्वर्ट करना रहा साइन और कॉस में तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। क्या है फॉर्मूला आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, आ गया 1 जो कि आपका RHS है। सिंपल, जैसे कि आपको बोला था कि कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वापस डायरेक्टली क्या कर दीजिए, साइन या कॉस के में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। आ गया आंसर, तो ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया आपका प्रूफ। क्वेश्चन 6 का थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थर्ड सब क्वेश्चन दिया है
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपने को प्रूफ करना है। LHS दिया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो पहला तो देखते हैं कि RHS में जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। तो पहला अपना जो मोटो है कि स्क्वायर रूट को हम लोग पहले हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे? स्क्वायर रूट को हटाएंगे हम रैशनलाइजेशन के थ्रू। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर का रहेगा 1 प्लस साइन थीटा है तो उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। मतलब कि 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन हो गया आपका। अभी देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अपने को फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कैसे होगा, साइन यहाँ पे कॉस एज इट इज रहने दिया, साइन के यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसको RHS की तरफ लेके गया तो नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से और ए स्क्वायर यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखें इस नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर के लिए क्या आ गया नॉर्मल 1 माइनस साइन थीटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है वो भी कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जस्ट कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अभी देखिए अभी जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है न्यूमरेटर में 2 टर्म है, एक 1 है और एक माइनस साइन थीटा है तो दोनों के साथ उसको कॉस थीटा को लीजिए, एक बार आ जाएगा 1 के साथ और बीच में माइनस साइन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका RHS। ठीक है, तो ये अब ये दोनों के लिए आपको रूल लिखना जरूरी है, मतलब फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्या होता है अपनों ने क्या किया 1 अपॉन कॉस थीटा को किससे रिप्लेस किया सेक थीटा से, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा और सेकेंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ये आप लोग ये वाला जो दोनों जो फॉर्मूले लिखे मैंने वो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का 4th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 सब क्वेश्चन ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा सेकेंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, LHS लिख लेते हैं सबसे पहले सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप कि क्या करना है, अगर साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है दिया है तो साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जितने भी टर्म्स है अगर साइन कॉस में नहीं है उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सेक थीटा किससे में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा में, एक कॉस थीटा ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में, कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन थीटा हो जाएगा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी जितने भी उन्होंने फॉर्मूला लिखा है वो सब आपको लिखना है। पहले क्या किसका यूज़ किया, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड हम लोगों ने कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और थर्ड यूज़ किया हम लोगों ने टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब आपको फॉर्मूला लिखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, अभी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई सब जगह। फर्स्ट ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, कॉस इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस है, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर, इसको देखो उल्टा भी कर सकते हो आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है अपने को, अब पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इससे कौन सा फॉर्मूला जनरेट होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इसी रहने दीजिए इस तरफ, और इधर पे 1 है, और यहाँ से कॉस जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला, तो इसको किससे हम रिप्लेस करने वाले हैं, इसको रिप्लेस करने वाले हैं हम साइन स्क्वायर थीटा से, और नीचे एज इट इज़ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, सिंपल। अभी देखिए आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, साइन अपॉन कॉस बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, और यहाँ से बचा 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, जो कि आपका RHS है, करेक्ट, टैन थीटा इंटू सेक थीटा। तो भी जो दोनों फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकेंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने टोटल 4 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया क्वेश्चन 6 के, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, यहीं पे समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का 3rd वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया और क्वेश्चन 6 के 4 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। टोटल हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वापस जाकर के वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो जल्दी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 का 5, 6, 7 और 8 सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।